सब लोक में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह मानव शरीर किराए का मकान है। सांसों की पूंजी हम लोगों को गिन करके मिली हुई है। जितनी श्वासें हैं, श्वासें खत्म होते ही इस शरीर से हम सब लोगों को निकाल दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब किया जाता है। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप जीवन में जाने अनजाने में कर लेते हैं, इस कर्म की सजा हम जीवों को भोगनी पड़ती है। मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु जब मिल जाते हैं, महापुरुष जीवों के कर्मों को साफ करने का काम किया करते हैं। अगर महात्मा जीवन में न मिले, सच्चे शब्द भेदी सद्गुरु अगर न मिले, तो जीव को कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। अगर शब्द भेदी महापुरुष मिल गए, अगर हम सब लोग उनके वचन वाणियों को मान लें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तो महापुरुष कर्म को साफ कर दे, जीव को निज घर पहुंचाने का काम करते हैं। जीव के किए हुए कर्म को महात्मा अपने ऊपर भोग लेते हैं। जैसे अगर कोई अपना बच्चा हो, बच्चा अगर अबोध है, ज्ञान है, कोई गलती बच्चा कर लेता है, तो माता पिता बच्चे की गलती को स्वीकार कर लेते हैं। माता पिता खुद कह देते हैं कि भाई इसकी सजा हमको दे दीजिए, लेकिन बच्चे को छोड़ दीजिए। इस तरह से महापुरुष जब जीवन में मिल जाते हैं, तो जो भी अच्छे बुरे कर्म जीव के बनते हैं, महात्मा उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, बशर्ते हम जीवों का प्रेम उनसे हो जाए। हम आप इस संसार में जो भी कर्म करेंगे, उस कर्म की सजा हम जीवों को दी जाएगी। वैसे अगर हम आप वेद मत को देखें, काल मत को, काल मत जीव को इसी संसार में फंसाकर बराबर सजा देने का काम काल भगवान करते हैं, और संत मत में जीव का छुटकारा होता है। अगर महात्मा नहीं मिले तो जीव निकल नहीं पाएंगे। काल भगवान ने इस तरह से विधान बनाया। अब उन्होंने तो हम जीवों को यहाँ मांग करके ले आए। ले आने के बाद काल भगवान ने सबको काम बांट दिया, माया को भी काम दे दिया। माया ने फिर ये काम ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश अपने काम में निरंतर लगे रहते।
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवी देवताओं को भी लगा दिया। देवी देवता जगह जगह हम जीवों को रोकने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। देवी देवताओं ने भी अपने लोगों को लगा दिया कि कोई भी जीव यहाँ से निकल करके जाने न पावे। इस तरह से काल भगवान ने विधान बनाया कि कोई जीव निकलने न पावे। जब तक जीव महापुरुष के पास नहीं आते, सच्चे शब्द वेदी महात्मा का सत्संग नहीं मिलता, तब तक जीव ज्ञानता में भूल भ्रम में तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवताओं में फंसे रहते हैं। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये देवी देवता तीर्थ व्रत जो भी हम आप करते रहे, इनसे हम जीवों का छुटकारा नहीं होता, बल्कि इसमें फंसाव होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए तो गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। फिर अलग से देवी देवता की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी नामदान पाए। देवी दुर्गा के पुजारी थे। देवी उनके सामने आया करती थी। नामदान पाने के बाद जब वो ध्यान में बैठा करते थे, तब वो देवी सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। यानी गुरु महाराज का चेहरा सामने नहीं होता था, देवी का चेहरा सामने खड़ा हो जाता था। स्वामी जी महाराज से एक बार उन्होंने अर्ज लगाई, हुजूर जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो वो देवी हमारे सामने आ जाती, तो मैं क्या करूं, उनकी पूजा करता रहूं। देखिए गुरु महाराज उस प्रेमी से कहने लगे, बच्चा जितना आप देवी के पूजा में साल भर में खर्च करते थे, उतनी आप सेवा में लगा देना। जब उन्होंने जो खर्च देवी के पूजा में किया करते थे, अब उसी पैसे को उन्होंने सेवा में लगा दिया। तब जब वो ध्यान में फिर बैठने लगे तो देवी सामने नहीं आती थी, गुरु का स्वरूप सामने आने लगा। इस तरह से हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर नाम दान पाने के बाद भी देवी देवताओं में फंसे पड़े रह गए तो हम लोगों का इसमें नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि देवी देवता चाहते नहीं ये जीव यहाँ से निकल करके अपने देश अपने धाम जाए। उन्होंने तो इस तरह का नियम बना रखा कि कोई भी जीव निकलने ना पावे। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम सत्संगी प्रेमियों को सचेत किया करते थे कि जब जीवन में गुरु मिल जाए तो गुरु की ही पूजा, उसी में सबकी पूजा हो जाती। एक सत्संगी ने स्वामी जी महाराज से सवाल कर दी, हुजूर अगर हम देवी देवता की भी पूजा पाठ कर लें और आपकी भी पूजा कर लें तो आखिर इसमें कोई नुकसान? तो स्वामी जी महाराज ने एक बात उन प्रेमी से कही कि बच्चा एक बात मैं तुमसे पूछ रहा, तुम मुझे साफ साफ बता देना। गुरु महाराज ने कहा, अगर तुम बाजार में बैठे हो, उसी बाजार में तुम्हारी पत्नी दूसरे आदमी के साथ में घूम रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि हमारी पत्नी दूसरे आदमी के साथ में घूम रही, भले वो पत्नी पतिव्रता हो, लेकिन वो बाजार में जब दूसरे के साथ घूमेगी और तुम अपने नज़रों से देखोगे कि मेरी पत्नी उनके साथ टहल रही। स्वामी जी ने पूछा, बच्चा कैसा लगेगा? कहने लगे गुरु महाराज, अच्छा नहीं लगेगा, यानी अंदर से मन घृणा पैदा कर लेता। ऐसे ही परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, नाम का सिंदूर सद्गुरु डाल देते हैं, ये जीवात्माएं यानी हम सब लोग पत्नी बन जाते हैं और जो सद्गुरु नाम की दौलत देते हैं वो हम लोगों के पति स्वामी बन जाते हैं। जब से नाम दान सद्गुरु देते हैं उसी समय से जीवात्मा की डोरी काल भगवान के हाथ से छीन करके सद्गुरु उस डोरी को अपने हाथ में ले लेते हैं और बराबर हम सब जीवों के अंग संग रहते हैं। अगर हम आप सद्गुरु को पाकर मान लीजिए देवी देवता तीर्थ व्रत में भटक रहे तो गुरु महाराज तो हमको आपको देख ही रहे कि अभी इस बच्चे को मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं हुआ। गुरु महाराज कहा करते थे, मैं समर्थ हूँ सब विधि जान,
कर विश्वास वचन तू मान, मैं हर तरह से समर्थ हूँ, आप मेरी बात को मानो और विश्वास करो। सद्गुरु हर तरह से समर्थ होते हैं। अगर जीव एक पर भरोसा कर ले, केवल अपने सद्गुरु पर भरोसा करे, बाकी अन्य लोगों का भरोसा छोड़कर अगर सुमिरन ध्यान भजन करे, सेवा करे, तो धीरे धीरे हम जीवों को दया मिलने लगेगी और महापुरुष हर समय हर क्षण हमारी आपकी मदद भी करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर हम आप भरोसा और विश्वास अपने सद्गुरु के ऊपर नहीं कर पाए, मन ने धोखा दिया कि चलो भाई थोड़ा देवी देवता की भी पूजा कर लेंगे, थोड़ा तीर्थ व्रत भी कर लेंगे, थोड़ा गंगा जमुना में स्नान भी कर लेंगे, तो इससे परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु से हम लोगों का प्रेम सच्चा नहीं होगा, सद्गुरु हम लोगों से प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए, नाम की दौलत मिल जाए, तो बस भरोसा अपने सद्गुरु पर करना चाहिए। सुमिरन ध्यान और भजन यही सच्ची पूजा होती है, यही पूजा हम लोगों के काम आती है। लेकिन ये मन हम लोगों का संतुष्ट जल्दी नहीं हो पाता है। देखिए ये मन क्या काम करता है, ये बाहरी पूजा पाठ को ही पूजा मानता है। जैसे हम आप फोटो पर अगरबत्ती जला दिए, दीपक जला दिए, थोड़ा माला फूल चढ़ा दिए, अब हम आप थोड़ा चंदन लगा दिए, जल चढ़ा दिए, हम आप उस पर अच्छा छिड़क दिए, तब ये मन संतुष्ट हो जाता है कि भाई हमने गुरु की पूजा कर ली या देवी देवता की पूजा कर ली। पूजा तो केवल गुरु के वचनों की जाती है। अगर गुरु के वचन की पूजा की जाए, यानी उनके वचन को माना जाए, तब सद्गुरु प्रसन्न होंगे। अगर वचन को न माना जाए तो सद्गुरु प्रसन्न नहीं होते। मान लीजिए गुरु महाराज कोई हुक्म आदेश दें या पूज्य महाराज जी के द्वारा कोई आदेश मिले और हम आप उस आदेश का पालन न करें, बाद में हम आप ये कहें कि चलो भाई हम ये सेवा कर देते हैं, जैसे जो भी गुरु दरबार से सेवा लगाई जाती है, अगर हम आप समय पर सेवा नहीं कर पाए, मन ने धोखा दे दिया, अब बाद में हम आप सोचें कि चलो ज़्यादा दे देंगे, तो इससे भी सद्गुरु प्रसन्न नहीं होते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब भी गुरु दरबार से हुक्म आदेश मिले और महापुरुष जो भी आदेश दे, हम आप उनके आदेश का अगर पालन कर रहे हैं, अगर हम आप सेवा उस समय कम भी कर पाएंगे, मान लीजिए कोई बीमारी परेशानी तकलीफ घर में आ गई, अब इच्छा बनी कि हम 1000 रुपया सेवा देते, लेकिन तकलीफ आने के कारण अगर हम आप सेवा कम भी कर दिए, लेकिन समय पर सेवा कर दिए, तो हम प्रेमियों को लाभ मिल जाता है। वैसे प्रेमी भाई बहनों, जब सेवा देने की बात आती है, तब ये मन हम लोगों को धोखा देता है, क्योंकि मन ये सोचता है कि भाई हम तो सेवा बार बार करते हैं, जबकि सद्गुरु सेवा अपने लिए नहीं लेते। आप देखिए जैसे स्वास्थ्य की सेवा लगाई गई, अब ये सेवा महापुरुष हम जीवों के स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं। अब उस सेवा को लेकर के तकलीफों को महापुरुष अपने ऊपर लेते हैं और हम जीवों की वहाँ संभाल कर देते हैं। लेकिन बहुत से प्रेमी भाई बहनों के अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि भाई बार बार सेवा ही मांगी जाती है। अगर हम आप हर वचन याद नहीं रखेंगे, अगर 1-2 वचन छूट गया, कभी हम आप सेवा दिए कभी नहीं दिए, कभी कोई आदेश मिला तो सेवा कर दिए फिर बीच में छोड़ दिए, इससे क्या होता है, गुरु से सच्चा प्रेम नहीं हो पाता। अगर गुरु से सच्चा प्रेम करना है, जो भी आदेश निर्देश अपने गुरु दरबार से मिले, पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी सूचना मिले, हम आप उसका पूरा पालन कर लें। लेकिन अगर अब कोई सत्संगी प्रेमी अब अगर वो ये सोचे कि भाई गुरु महाराज तो नहीं है, अब हम उनकी बातों को क्यों माने, तो इसमें हम आप धोखा खाते हैं। क्योंकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जीवन में महापुरुष मिल गए, उनकी बातों को हम आप मान लिए, स्वामी जी महाराज के जो भी वचन गुरु आदेश में जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाए, अगर हम आप उनके आदेश को भी मान लेते हैं, तो इसमें भी हम लोगों को लाभ मिलता है।
वैसे हम आप पहचान बाहर की चर्म आंखों से महात्मा की जल्दी नहीं कर पाते। देखिए, हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन लोगों के मन में ये ध्यान रहता है, लोग ये सोचते हैं कि भाई हम महाराज जी से मिलना जुलना क्यों करें, हम दर्शन क्यों करें, जबकि महात्माओं ने इतना साफ लिख दिया था कि अगर मानव जीवन में सच्चे साध मिल जाएं तो उनका दर्शन कई बार करना चाहिए। दर्शन कीजिए साध का दिन में कई कई बार, आसोजा का मेह ज्यों करे बहुत उपकार। लेकिन अब हम आप साध की पहचान कभी भी बाहर से नहीं कर पाएंगे, और वैसे महात्माओं ने थोड़ा सा परिचय दिया है। अगर हम आप थोड़ा ध्यान रखा करें तो इससे हम आप लाभ उठा सकते हैं। साध संतोषी सर्वदा, निर्मल जिनके बैन तिनके दरस परस्ते, जीव उपजे सुख चैन। साध की पहचान महापुरुष लिख रहे, साध संतोषी सर्वदा, साध हमेशा संतोष कर जाते हैं, यानी कभी भी उनके अंदर क्रोध पैदा नहीं होता। वो हर बातों को सब संतोष करते रहते हैं और उनकी वाणी निर्मल होती है, कभी किसी से टूट करके नहीं बोलते। अगर उनके सामने कोई पापी जीव भी आ जाते हैं तब भी फिर महापुरुष उन जीवों से भी प्रेम से बात कर देते हैं। इसके सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ऐसे साध मिल जाए, अगर हम आप उनका दर्शन करते हैं तो दर्शन से भी जीव को लाभ मिलता है। अगर हम आप दर्शन नहीं कर पाए तो पूरा लाभ नहीं पाते। इसके दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व संत मत में हुआ करता है। लेकिन अगर हम आप आज इस बात पर ध्यान दें, कोई बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो अपने गुरु दरबार मथुरा में आना जाना बंद कर दिए, उनके अंदर ये ख्याल और ध्यान हो गया कि भाई अब तो गुरु महाराज नहीं है तो दर्शन करने हम किसका जाएंगे। जबकि स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को दोनों तरह की बातें कही थी। गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के हित के लिए कहा था, इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे। अगर हम आप मंदिर में भी प्रणाम करने आते और मंदिर में भी गुनाहों की माफी मांगते, गुरु महाराज की प्यारी गायें, अब इन गायों की भी हम आप थोड़ी बहुत सेवा करते। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु के वचन पे चले, जैसे पूज्य महाराज जी ने अपने गुरु महाराज के इस कार्य के लिए पूज्य महाराज जी अपना सब कुछ न्यौछावर किए, अगर उनसे हम आप मिलना जुलना कर लेंगे तो इसमें भी हम जीवों को लाभ मिलता है। लेकिन अगर मन में कोई शंका आ जाए तो शंका से अपना नुकसान हुआ करता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए संगत और सोहबत का असर हम जीवों के ऊपर पड़ा करता है। मान लीजिए हम आप किसी बुरे आदमी का संग कर लिए तो फिर बुराई ही अंदर आएगी, अच्छे आदमी का संग करने पर अच्छाई अंदर आएगी। इसलिए हर समय हम आप ध्यान रखा करेंगे, तब लाभ पाएंगे। आप संगतों में भी बहुत से हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इसमें भी हम आप निरख परख नहीं कर पाते। महात्माओं ने ये बात स्पष्ट किया था कि जब महात्मा सत्संग जारी करते हैं, काल के भी जीव संकट में आते, अब वो भी नाम ना लेकर के वो भी सेवा करते। लेकिन अब हम आप कैसे पहचान पाएंगे कौन काल का जीव है, कौन दयाल का जीव है? इसकी भी पहचान महात्मा बता के गए। महात्माओं ने लिखा, सतगुरु शब्द उल्लंघन करी, जो सेवक कहलाए, जब आवे तब काल है, कहे कबीर समझाए। जो गुरु के शब्द का उल्लंघन करे वही काल का जीव माना जाता। आज कोई बहुत अच्छा सत्संगी जिसको हम आप मान रहे, बड़े अच्छे सत्संगी हैं, गुरु महाराज के बड़े भगत रहे, अब कोई कहे आपसे कि भाई हम तो गुरु महाराज को जानते मानते हैं और हमसे दूसरे से क्या मतलब। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप निरख परख नहीं किए, अगर वो जीव सदगुरु के शब्द का उल्लंघन कर रहा है तो निश्चित है कि वो काल का जीव माना जाएगा। यानी गुरु महाराज ने जो प्यारी गायों को छोड़ा, गुरु महाराज का इतना बड़ा आश्रम विद्यालय भंडारा, ये देख रेख करने के लिए, सेवा करने के लिए,
यह स्थान स्वामी जी महाराज ने हम प्रेमियों के लिए छोड़ा और यहाँ की भूमि पर महापुरुष कण कण को पवित्र करते हैं। उनके पैरों के नीचे जो धरती मिट्टी पड़ती है वो हम लोगों के लिए लाभकारी हुआ करती है। देखिए स्वामी जी महाराज इस जमीन पर गुरु महाराज ने कितना परिश्रम किया। स्वामी जी महाराज सेवा भी किया करते थे और प्रेमियों से सेवा कराया भी करते थे, लेकिन हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब गुरु महाराज के बारे में उतना हम आप जान ही नहीं पाए, हम आप पहचान ही नहीं पाए। अब गुरु महाराज को लाभ देने के लिए हमको आपको वचन बता के गए थे कि बच्चे आते जाते रहना, सेवा आप करते रहना। अगर हम आप वचन पकड़ते तब तो लाभ पा जाते, अगर वचन को हम आप नहीं पकड़ पाए, वचनों को हम आप छोड़ दिए, तब तो दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप पुराने से पुराने सत्संगियों को भी अगर हम आप उनके अंग संग रहते हैं तो ये बात ध्यान में रखा करें, अगर कोई सत्संगी पूज्य महाराज जी के आदेश का विरोध करता है, अगर वो आपसे कह दे हम उनकी बात क्यों माने, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप भी उनके साथ उठना बैठना कर रहे तो कर्मों का भार जीव के ऊपर आता है। इसलिए महापुरुष जब भी आते हैं हम जीवों को लाभ देने का काम किया करते हैं। स्वामी जी महाराज ने स्थान तो तैयार किया, यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, दया दुआ मिलती रहेगी, लोगों को लाभ मिलता रहेगा, लोग सेवा करते रहेंगे। लेकिन बहुत से प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, जब से स्वामी जी महाराज चले गए तब से लोग सेवा ही नहीं कर पाए। तमाम प्रकार की शंकाएं लोगों के मन में उठने लगी। यही शंका हम लोगों का नुकसान कर देती है। महात्मा जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो काम तो करा लेते हैं, अगर हम आप शंका के दरमियान आ गए तो उसमें हम जीवों का नुकसान हो जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपना निशाना एक तरफ गुरु के वचन की तरफ होना चाहिए। जब मानव जीवन में गुरु मिल गए तो बस उनके वचनों की तरफ ध्यान रहे और उनके बताए रास्ते पर हम आप चलते रहें। सुमिरन, ध्यान और भजन हम आप अगर बराबर करते चलेंगे तो इससे गुरु प्रसन्न रहते हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत सेवा हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मिलती है उस सेवा का हम आप लाभ उठा लिया करें। परमार्थी प्रेमी भाई बहन सेवा से सद्गुरु जीव के कर्मों को भी साफ करते हैं, सेवा से सद्गुरु प्रसन्न भी रहते हैं और सेवा से तकलीफों में भी लाभ मिलता है। देखिए कभी कभी आप देखे होंगे, हमारे ही जिले के एक प्रेमी थे, स्वामी जी महाराज के समय में उनकी बच्ची बीए में पढ़ती थी, वो प्रेती बाधा से परेशान हो गई, बहुत जगह दिखाए लेकिन कोई आराम नहीं मिला। अब वो लाचार होकर के हार करके फिर गुरु महाराज के पास आए। स्वामी जी महाराज से उन्होंने कहा कि हुजूर बहुत दिनों से हम परेशान हैं और ये प्रेत बच्ची को छोड़ नहीं रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गौशाले में इससे सेवा करवाओ। अब वो प्रेमी अपनी बच्ची को लेकर के गौशाले में रहने लगे। लगभग 6 महीना लगातार जब गौशाले में रह करके सेवा किए तब धीरे धीरे वो प्रेत छोड़ दिया और वो बच्ची सुख से आराम से फिर ठीक हो गई, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन बीच में क्या होता है, अगर हम आप आना जाना जब बंद कर देते हैं तब फिर ये तकलीफें हम लोगों को बढ़ जाती हैं। एक प्रेमी ऐसे ही थे, उनको भी प्रेत पकड़ा हुआ था। अब वो प्रेमी जब मथुरा आते थे तो मथुरा में ठीक रहते थे, जब यहाँ से लौट के जाते थे घर पे कुछ दिन तक ठीक रहते थे। जब तक वो सामूहिक ध्यान भजन करते थे तब तक ठीक रहते थे। जब सामूहिक ध्यान भजन में जाना बंद कर देते थे तब वो प्रेत उनको फिर परेशान करता था। एक बार वो प्रेत सवार हो गया, तब लोगों ने पूछा कि तुम तो मथुरा गए थे, तुम तो वहाँ रुक गए थे, फिर तुम आए क्यों? तब उसने ये कहा कि हम मथुरा तो गए थे लेकिन हम तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं कि जब तुम भजन करोगे तो उसमें मुझे भी लाभ होगा, मेरा भी फायदा होगा। अगर तुम सामूहिक भजन में नहीं जाओगे तो मैं तुमको परेशान करूंगा। अब वो डर बस बेचारे जाया करते थे। देखिए उसी शरीर पर प्रेत रहकर
अब जैसे हम आप सेवा करते हैं, सेवा में कभी कभी आप देखते होंगे कोई सत्संगी प्रेमी उनका मन सेवा में लग गया तो खूब जोरदार सेवा करते हैं, चाहे कितनी धूप रहे, लेकिन उनकी सेवा को देख करके लोग सोचते हैं कि भाई ये कितना परिश्रम कर रहे हैं, तो वो प्रेत सवार होकर के इस तरह से सेवा में वो भी अपना काम बनाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सेवा में लगे रहेंगे तो हम लोगों को दुख तकलीफ बीमारियों में भी लाभ मिलता रहेगा और इससे दूसरे का भी फायदा होता है। लेकिन अगर हम आपकी शरीर से सेवा ही नहीं करेंगे, चुपचाप हम आप बैठे रह जाएंगे, तो फिर तो नुकसान अपना जाता है। इसलिए जो समय हम लोगों का बचा हुआ है, हम आप इस समय को सेवा में लगाते हुए गुरु महाराज से दया कृपा मांगते रहें, ताकि हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए और आपस में प्रेम और मोहब्बत ये चीज़ें हम लोगों के लिए जरूरी है। अगर आपस में द्वेषता रहेगी तो नुकसान अपना होगा। स्वामी जी महाराज ने एक इशारा किया था, जब ये कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, तो गुरु महाराज ने कहा इंतजारी समय की सबने की तैयारी हमें भी करनी है। कटु दोष द्वेषता त्याग सभी सद्भाव भावना भरनी है। अहंकार और लोभ छोड़ संतोष दीनता धरनी है। करनी पड़ेगी भुगतनी बंदे, ये बात न दिल से बिसरनी है। यानी महापुरुष हम जीवों के हित के लिए वचन गुरु महाराज ने हर तरीके से हम प्रेमियों को समझाने का प्रयास किया। अब हम लोगों के अंदर अगर कटुता का भाव होगा, द्वेषता का भाव होगा, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना अगर रहेगी, तो निश्चित है कि परमार्थी राह पर सफलता हम आप नहीं पाएंगे। और किसी भी तरह का अहंकार जीव के अंदर नहीं रहना चाहिए। अहंकार और लोभ छोड़ संतोष दीनता धरनी है। अगर लोभ भी रहेगा तभी नुकसान। इसलिए सब्र और संतोष और अपने को दीन बनने की जरूरत। जब हम आप छोटा बनेंगे तो दया मिलती जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब छोटा सा पौधा फल जाता है तो वो लटक जाता है। अगर हम आप ताड़ की तरह, खजूर की तरह कड़े बने रहे, खड़े रहे, यानी नम्रता अंदर में नहीं आई, तो हम आप इस राह पर कुछ पा नहीं सकते। इसलिए अपने को छोटा बनकर के दीन बनकर गुरु महाराज के वचन वाणियों को जो भी आदेश निर्देश अपने गुरु दरबार से मिले, हम आप उसका पालन करते रहें। मालिक से प्रार्थना करते रहें कि मालिक हमको आपकी याद दम दम पर याद आती रहे, हर श्वास पर आपकी याद आवे। जब कहीं हम भटकने लगे तो आप मेरी उंगली पकड़ करके आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं। हम तो नादान अबोध बालक हैं, हम तो अंधे बहरे हैं, हम तो कुछ देखते नहीं, सुनते नहीं, कोई बात हमारी जानकारी में नहीं है। इसलिए आप जो जैसा चाहें आप हमारे इस तन से सेवा भक्ति करा लीजिए, लेकिन ये जीवन हमारा सार्थक बन जाए। मालिक से प्रार्थना हम आप अगर करते रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन सेवा करते रहेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यही विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।